इस बार हरियाणा में हाईवे जाम किया गया और मुद्दा था सूरजमुखी के दामों का। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान धरने पर बैठ गए। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले यह खबर आई कि कई राउंड की बातचीत के बाद सरकार ने किसान संगठनों की बातें मान ली हैं और किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। किसान संगठन कह रहे थे कि हरियाणा सरकार सूरजमुखी का उतना दाम दिलवाए जितना केंद्र सरकार ने एमएसपी तय किया है। सरकार ने इसका भरोसा दे दिया। इसके अलावा किसान संगठन 6 जून को कुरुक्षेत्र में प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट किए गए 9 किसान नेताओं को रिहा करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए केसेस वापस लेने की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने केसेस वापस लेने का आश्वासन भी दे दिया। इसके बाद किसानों ने हाईवे से हटने का ऐलान कर दिया। हालांकि आज सुबह कुरुक्षेत्र में पीपली के पास नेशनल हाईवे 44 पर किसानों ने खूंटे गाड़ दिए थे, टेंट लगा दिए थे। ट्रैक्टर्स में भरकर राशन पानी, कूलर, गद्दे, चादर, तकिए पहुंचा दिए गए थे। भंडारा भी शुरू हो गया था, लेकिन शाम होते होते माहौल बदल गया। सरकार ने किसानों से फिर से बात की और बात बन गई। कुछ दिनों पहले हाफेड ने 4800 में सूरजमुखी का फसल खरीदने का काम स्टार्ट किया था। आज का यह रेट 400 हो गया है। हमें भी तुरंत आदेश मिलेंगे कल इस रेट को 5000 पहुंचाना है, जो कि हम करेंगे। सीएम साहब ने गन्नौर में भी किसान के लिए और खास करके शाहबाद में सूरजमुखी जो किसान उगाते हैं उनके लिए एक 20,000 मीट्रिक टन का कारखाना का भी वादा किया है, जो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हरियाणा सरकार किसान और सारे किसान का हित सर्वोपरि रखती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। किसान को आगे भी बढ़ते हुए या तो रेट बढ़ाकर या फिर भावांतर का जो है वो बढ़ाकर सही दाम देने का हरियाणा सरकार का निर्णय है और ये हम लोग पूरा करेंगे। एक किसान नेता ने धरने पर बैठे किसानों को समझाया कि उन्हें फसलों का सही रेट तो मिलेगा ही, जो सरकार ने तय किया है। इसके अलावा किसानों के ऊपर लगे सारे मुकदमे भी वापस ले लिए जाएंगे। 5-7 दिन में पूरा 6400 रुपए लोगों को भाव मिलेगा एमएसपी का, सूरजमुखी का। अब रही बात केसों की, हमारा इन्होंने गाड़ी तोड़ रखी है, वो एसपी साहब ठीक करवाओगा। ट्रैक्टर जो पकड़ रखे हैं वो सारे ट्रैक्टर छोड़े जाएंगे। अंबाला के जो केस है वो वापिस होंगे। शाहबाद के जो केस है वो वापिस होंगे। और जितने भी केस चाहे कोई किसी भी किस्म का था, हमारी जो सारा दिन कमेटी की मीटिंग चली, केसों को बिल्कुल लिखित रूप में करण सिंह मथाना जी की अध्यक्षता में भाई संजू गुंजारा और जो सारे जा रहे थे, सारे भाइयों ने बिल्कुल लिखित में एक केस के ऊपर डिटेल में सारी बातें करके और इन्होंने एसपी साहब ने कहा मैं सारे के सारे आपके केस निपटवा दूंगा। ये बातें हुई। राकेश टिकैत ने कहा कि वो एमएसपी गारंटी कानून लाने के लिए पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे केंद्र सरकार फसलों की जो एमएसपी घोषित करे वही रेट हर राज्य के किसान को मिले। देखो, फैसला ये लिया है हमारा, यहाँ पे ये आंदोलन था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो। हमारा था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा। भारत सरकार का रेट है एमएसपी, वो देना पड़ेगा। और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहां से हुई है। ये तो अच्छी बात है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों की बात मान ली। इससे कुरुक्षेत्र में किसानों का धरना खत्म हो जाएगा, लेकिन किसानों का आंदोलन यहीं खत्म नहीं हो जाएगा। इसका इशारा राकेश टिकैत की बातों से आपको मिल गया होगा। राकेश टिकैत जानते हैं कि अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, हरियाणा में भी इलेक्शन होंगे, इसलिए सरकार पर प्रेशर बनाने का अच्छा मौका है। गुरदाम सिंह चडूनी ने पिछले आंदोलन के वक्त ही पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उस वक्त उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाई, हो सकता है इस बार हो जाए।
और इसके लिए फिर से आंदोलन की भूमिका बनाई जाए। कुल मिलाकर मामला किसानों के हित का कम, अपनी राजनीति चमकाने का ज्यादा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।